और चलिए सीधा बरेली का रुख करते हैं। सीएम योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, वहां उनका संबोधन चल रहा है। तारों का गुच्छा हर एक व्यस्त बाजार के अंदर आप देख सकते थे। आज उससे काफी हद तक मुक्ति मिली है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, स्मार्ट रोड की परिकल्पना को साकार करना, हर सिटी के अंदर कन्वेंशन सेंटर हो, हर सिटी का अपना ऑडिटोरियम हो, हर सिटी के अंदर जनता जनार्दन की जुड़ी हुई उन सभी कार्यक्रमों के लिए कोई ऐसी जगह मिले जहां पर वह अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जहां एक और शासन इस ओर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, तो वहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर इसकी झलक देखनी है तो अकेले बरेली शहर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,700 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो 14,000 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में भी मिला। यानी बरेली जनपद की अगर हम बात करें तो यह संख्या आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर के 31,700 से अधिक अकेले बरेली जनपद के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी आपने देखा होगा मंच पर जब हम लोग कुछ लाभार्थियों को सम्मानित कर रहे थे, लाभार्थियों के इस क्रम में आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के बारे में आपने इससे पहले सुना तो होगा कि पटरी व्यवसायी शोषण का शिकार होता था, कभी पुलिस के द्वारा, कभी नगर निकायों के द्वारा, कभी किसी और के द्वारा। पहली बार यह हुआ है जब 29,000 से अधिक गरीबों के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, ठेला कोंचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों के लिए भी एक स्कीम आई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू की और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बरेली जनपद में 29,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को अब तक पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में अंतिम पायदान पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था। आज भारत सरकार की हर फ्लैगशिप स्कीम में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में है और उसका लाभ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए तो आज मुझे बरेली आना पड़ा आपसे कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में 2 बड़े कार्यक्रमों को लेकर के आपके पास आ रहा है। एक, जैसे नवनीत जैन की सरकार नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, स्ट्रीट लाइट में समरूपता दिखाई दे, लोगों के जीवन को, इस ऑफ लिविंग को और आसान किया जा सके। एक तरफ इन सभी कार्यक्रमों के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए एक विराट कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ा रही है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट युवा यूपी के अंदर दिखाई दे, 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ उनका लाभ देने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। एक और सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर सरकार ने इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम के तहत जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक भ्रष्टाचार मुक्त की व्यवस्था से अलग करते हुए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई
जहां पूरी ईमानदारी के साथ सरकार आगे बढ़ा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसेज की सुविधा, शहरी क्षेत्रों में बदलते हुए जो कार्यक्रम है, एक और दिशा में सरकार का पूरा ध्यान है, तो दूसरी ओर सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और वह कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आपने यहाँ पे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष की बातों को सुना होगा। उन्होंने कैसे, किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है। कभी दंगे होते थे, कभी कर्फ्यू लगता था। इस बरेली में 12 से 17 के बीच में आपने देखा होगा कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। लेकिन पिछले 2017 से 22 के बीच में एक भी बार बरेली के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा है। एक भी बार आपके पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान डालने की साफ नहीं कर पाया है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। यहाँ दंगों के लिए और कर्फ्यू के लिए जगह नहीं। ये उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ साथ आज निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में भी उभरा है। और निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए हम लोगों ने प्रदेश में एक बड़े इवेंट को 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया। और मैं इस अवसर पर बरेली से जुड़े हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, शिक्षकों से और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उद्यमियों से, प्रगतिशील किसानों से, अपने युवाओं से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि वे सभी लोग अपने आप को तैयार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंडली 25 से अधिक अपनी नीतियां अब तक लागू की है। और इन नीतियों को हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था के साथ जोड़ा है। कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, उसको एक बार आवेदन करें। मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उनकी समीक्षा करता है और समयबद्ध तरीके से उन्हें एनओसी उपलब्ध करवाने के साथ ही जहां उसकी एमओयू होने के बाद भी मॉनिटरिंग होती है, तो जैसे ही निवेश प्रारंभ होता है उसके साथ ही उसकी समीक्षा होनी प्रारंभ होती है। और निवेश पूरा होने के बाद सरकार से मिलने वाले इंसेंटिव भी ऑनलाइन। तो बरेली और प्रदेश को सरकारी योजनाओं के लाभ से किस तरह से इसका विकास हो रहा है, इसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापा पड़ा है। कांग्रेस नेता मुमताज अली के ठिकानों पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है, जहां बांदा में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर जीएसटी की टीम छापा मारने पहुंची। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साले मुमताज अली के ठिकानों पर छापा पड़ा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज मोहल्ले का यह मामला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रिश्तेदार पर छापा पड़ा है। पूर्व मंत्री हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनके रिश्तेदार के ठिकानों पर छापा पड़ा है। कांग्रेस नेता के ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद में बेटी की शादी से ठीक एक दिन पहले पिता ने बेटी की ढोल नगाड़ों के साथ लड़कों की तरह बारात निकलवाई, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लड़की के पिता का कहना है कि विवाह के अवसर पर लड़कों की तरह उन्होंने अपनी बेटी की घुड़चढ़ी निकलवाई। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए ये काम किया है। ये तस्वीरें जहां समाज में एक नजीर पैदा करेंगी, जहां अक्सर लड़के ही इस तरह बारात लेकर लड़की के घर पहुंचते हैं, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी की घुड़चढ़ी कराई है और रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी इस दौरान नाचते झूमते नजर आए। और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी परवेज अली पर केस दर्ज हुआ है। परवेज अली की पत्नी नीलोफर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री महबूब अली के परिवार वालों पर केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ताओं को
बंधक बनाकर मारपीट का आरोप इन पर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शिकायतकर्ता को बंधक बनाकर मारपीट उसके साथ की गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी परवेज अली पर केस दर्ज हुआ है। परवेज अली की पत्नी निलोफर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के परिवार वालों पर केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता को बंधक बनाकर मारपीट की गई थी और इस एवज में अब इस मामले में पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है। और अब एक हादसे की खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात के थाना क्षेत्र महशरी का ये मामला है, जहां एक बस पलट गई सड़क किनारे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हादसे में 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ये बस पलटी है। 10 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बिजनौर की ये तस्वीरें, तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। बस में कई लोग सवार थे। 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। तुरंत आसपास के लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी। ड्राइवर ने बस की रफ्तार तेज होने पर इससे कंट्रोल खो दिया और सड़क किनारे ये बस पलटी है। 10 लोगों को 10 से ज्यादा यात्री जो बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं। सीएचसी में फिलहाल इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है। अक्सर सड़क पर तेज रफ्तार हादसे को न्योता देती है और ऐसी ही तस्वीरें बिजनौर से भी सामने आई है, जहां बस की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे हादसा हुआ। और भदोई से एक और अहम खबर आपको दे दें, जहां युवकों ने अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया। यहां दोस्त के जन्मदिन पर एक दूसरे को बेल्ट से पीटा गया। ये अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का ये वीडियो है। रजपुरा चौराहे के तहसील परिसर के पास का ये मामला है, जहां अनोखे तरीके से जन्मदिन का जश्न मनाया गया। भदोई में युवकों ने एक दूसरे को बेल्ट से पीटा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रजपुरा चौराहे के तहसील परिसर के पास की ये तस्वीरें हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोग खूब देख रहे हैं। एक दूसरे को बेल्ट से पीटकर हंसी ठिठोली करते हुए ये युवा नजर आ रहे हैं। भदोई की तस्वीरें हैं। बताया गया कि इनके दोस्त का जन्मदिन था और उसका जश्न अलग तरीके से मनाने की इनकी कोशिश थी और इसी के लिए एक दूसरे पर बेल्टों से वार किए गए, बेल्टों से पीटा गया। रात के समय का ये वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब बढ़ेंगे आगे कानपुर से खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी पर और पुलिस का शिकंजा कसा है। दरअसल इरफान और रिजवान के खिलाफ 2 और केस दर्ज हुए हैं। जाजमऊ थाने में ये 2 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं। रंगदारी, धमकी और प्लॉट कब्जाने के मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। भाजपा नेता मोहम्मद अकील, मोहम्मद नसीम ने ये केस दर्ज कराए हैं। ये बड़ी खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानपुर पुलिस ने 2 अन्य मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। हमारे साथ कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। तिवारी, अब 2 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं, क्या है मामला? देखिए, ये दोनों मामले ज़मीन पे कब्जा करने, ज़बरदस्ती पैसा मांगने, रंगदारी वसूलने, इस तरह के मामले हैं और जाजमऊ थाने में दोनों दर्ज किए गए हैं। बाकी विवेचना उसकी शुरू हुई है और जैसा भी होगा वो माननीय न्यायालय को हम बता देंगे। कूट रचित दस्तावेज का मामला भी एक ग्वालटोली में था, उस मामले में कितनी प्रगति हुई और तमाम अन्य मामले भी हैं। आप लोग कोर्ट में किस तरह से जा रहे हैं? हमने लगभग विवेचना पूरी कर ली है और उसमें शामिल सभी अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक की गिरफ्तारी बाकी है। आज प्रयास चल रहा है। हमारा प्रयास है कि आज कल में हम पूरी विवेचना को समाप्त करते हुए हम माननीय न्यायालय को सब कुछ
जो हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही है, केस डायरी, उसे हम सौंप दें और इसे हम चार्जशीट कर दें, तो हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अभी कितने लोग और हैं जिनको आपको पकड़ना बाकी है इन मामलों में? देखिए, ये ग्वाल टोली के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बाकी है, उसके लिए प्रयास जारी है। तो कानपुर पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती हुई 2 अन्य मुकदमे जाजमऊ में दर्ज किए गए हैं, जिसमें रंगदारी, धमकी देने और प्लॉट पर कब्जा करने, जबरन कब्जा करने के मामले हैं। साफ तौर पर इरफान सोलंकी और उनके भाई की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।